तो हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग आज का अपना क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा टैली का क्लास है। ठीक है, और हम लोग आज के इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं कुछ एक अलग टाइप का परचेज इनवॉइस है। ठीक ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, अपने टैली में एंट्री करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करने वाले हैं हम लोग। परचेज का वॉचर उसको आज एंट्री करेंगे एंड देन सीखेंगे कि किस टाइप से परचेज का एंट्री होता है। ठीक ना, इसी टाइप के आपको अलग अलग वॉचर का एंट्री करना टैली में रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने एक्सेल का सेकंड क्लास लिया था और मैंने उसको अपलोड कर दिया है, तो आप लोग चाहोगे तो उसको देख सकते हो। ठीक ना, कितने रो होते हैं, कॉलम होते हैं, है ना, फार्मूला बार कहाँ होता है, टाइटल बार कहाँ होता है ना, ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में डिस्कशन किया है। ठीक है, तो आप लोग चाहोगे तो उसको भी जा करके देख सकते हो, उसका यूट्यूब पे है। ठीक है, अच्छी क्वालिटी में, तो आप लोग जाओ एंड देखना और बताना कि उसमें क्या चेंजेस करना है। ठीक है, और मेरे ख्याल से मैं भी एक दिन दो दिन पे एक्सेल का वीडियो जो है वो उस पर अपलोडेड होते रहेगा। ठीक है, तो आप लोग चाहोगे तो टाइम टू टाइम देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं हमारा अपना टैली का क्लास। ठीक है, सो हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग फर्स्ट अपन अपने आ जाते हैं टैली पे। ठीक है, तो ये आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे टैली प्राइम। ठीक है, अगर आपको मैं नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, है ना। तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा क्या है, टैली प्राइम है, आपको दिख रहा होगा। एंड देन मैं इस पे क्या करूंगा, डबल टैप करूंगा तो ये क्या होगा, हमारा टैली ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ हमारा अभी क्या हो रहा है, टैली ओपन हो रहा है अपना, है ना। देख सकते हो टैली प्राइम हमारा क्या है, खुल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं अपन। सो नाउ हमारा ये हो गया, हमारा टैली क्या हो चुका है, अब ओपन हो चुका है। ठीक है, एंड देन हम लोग को जाना है, अब सबसे पहले कहाँ पे जाना है, परचेज इनवाइस का हम लोग एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो परचेज इनवाइस का एंट्री करने के लिए हमको कहाँ पे जाना होता है, सबसे पहले वॉचर में। कहाँ पे आना होता है, वॉचर में, जो कि आपको वॉचर अभी साफ साफ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, 1 सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, है ना। हम लोग को जाना है वॉचर में, तो वॉचर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको वॉचर के यहाँ पे हम लोग हमारा क्या है, वॉचर शो कर रहा है। ठीक है ना। एंड देन क्या करना है, अपन को एंटर करना है। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग जैसे ही एंटर करते हैं तो हम लोग कहाँ पे पहुंच जाते हैं, अपने वॉचर में। लेकिन अभी हमको वॉचर जो दिख रहा है वो पेमेंट वॉचर है। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो मैं भी इसको जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, राइट नो, मैं भी यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा क्या शो कर रहा है, पेमेंट वॉचर। ठीक है, क्या शो कर रहा है, हमारा पेमेंट वॉचर शो कर रहा है। ठीक है, जैसे आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे क्या लिख रहा है, हम लोग अभी पेमेंट वॉचर में। ठीक है, लेकिन हम लोग को जाना किस वॉचर में, तो हम लोग को जाना है परचेज वॉचर में। कौन सा वॉचर में, परचेज वॉचर में। तो परचेज वॉचर का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है हमारे पास F9। ठीक है, तो हम लोग क्या प्रेस करेंगे यहाँ पे, F9। ठीक है, एक तो परचेज वॉचर में आने का तरीका यहाँ से होता है कि F9 हम लोग प्रेस कर दिए और हम लोग आ गए परचेज वॉचर में। दूसरा तरीका होता है कि इस तरफ अगर अगर देख सकते हो आप लोग, ठीक है ना, है ना। तो इस तरफ आप लोग को दिख रहा होगा ऑप्शन। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों को ताकि आसानी हो। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डेट चेक करने के लिए F2 दिख रहा है, कंपनी है ना, और कंपनी के लिए क्या है, F3 या कॉन्ट्रैक्ट के लिए F4 हो गया, है ना। यहाँ पे आपको सारा शॉर्टकट भी आपको देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, देख सकते हो इस तरीके से आपको सारा शॉर्टकट आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, आपको यहाँ दिख रहा है ना, है ना। इसकी परचेज का मैंने बताया था F9, तो आपको यहाँ पे F9 हो रहा होगा, दिख रहा है, और जूम कर देता हूँ मैं। ठीक है, सेल का क्या होता है, F8 होता है, जनरल का F7 होता है, रिसिप्ट का F6 होता है, एंड पेमेंट का F5 होता है, कॉन्ट्रैक्ट का F6 होता है। ठीक है ना, और अदर परचेज कुछ देखना है F10 प्रेस करके आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे चेंज मोड भी चेंज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सारे हमारे ऑप्शन हैं। साउंड इशू मेरे ख्याल से लैपटॉप फिटिंग के कारण में भी हो सकता है ना। मैं इसका कम साउंड, अगर साउंड इशू है तो फिर भी देख लो, लेकिन अगर ज्यादा दिक्कत होता है फिर यूट्यूब पे देखना होगा इसको, है ना। फिलहाल मैं इसको परचेज वॉचर में आ गया हूँ एंड देन क्या करता हूँ, पहले अपना परचेज का इनवॉइस ओपन कर लेते हैं। ठीक है, मैं अब जाता हूँ विंडो डी प्रेस करके और हम लोग आते हैं माई कंप्यूटर में। ठीक है, और अभी मैं हम लोग अपना परचेज का इनवॉइस भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आ चुके हम लोग। अब अपने यहाँ पे हमारा डाउनलोड में होगा मे बी परचेज इनवॉइस। ठीक है, हम लोग इसको क्या करेंगे, अभी ओपन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ओपन हो चुका है और हम लोग क्या करते हैं, अब इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं अपने परचेज इनवॉइस को, है ना। तो देख सकते हो ये हमारा फाइनली ओपन हो चुका है परचेज इनवॉइस। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, एंड देन क्या कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को दिखने में आसानी ना हो। ठीक है, एंड देन और जूम कर सकते हैं हम लोग, कंट्रोल प्लस 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 करके, है ना।
देख सकते हो हम लोग जूम कर लिए इसको, क्लियर है ना। अब हम लोग आते हैं अपने टैली पे, और ये हमारा टैली, ठीक है। तो राइट नाउ हम लोग आ गए अपने टैली पे, ठीक है। अब हम लोग को क्या प्रेस करना होता है सबसे पहले, तो हम लोग को करना है यहाँ पे प्रेस इनवॉइस नंबर, ठीक है। आप लोग यहाँ पे इनवॉइस नंबर अगर आपको चाहे तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं रीस्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे इसको शॉर्ट में कर सकते हैं, यहाँ पे छोटा साइड में, ठीक है ना। मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, ठीक है, राइट नाउ, ठीक है, क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हमको क्या प्रेस करना होता है, इनवॉइस नंबर, ठीक है। क्या प्रेस करना था हम लोग को, इनवॉइस नंबर। तो इनवॉइस नंबर हमारा कितना था इसमें, तो अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिख रहा होगा आपको, इनवॉइस नंबर दिख रहा होगा कि एम ई पी क्या दिख रहा है, MEP, है ना स्लैश। तो मैं यहाँ पे क्या डालेंगे, क्या MEP, है ना स्लैश, एंड देन जाते हैं इस पे, एंड देन क्या है 670, तो हम लोग यहाँ पे प्रेस करेंगे 670 स्लैश, एंड देन 25-26 है, तो हम लिख देंगे 25-26, क्लियर है। ये क्या किया मैंने, यहाँ पे अपना इनवॉइस नंबर मैंने फिलअप कर दिया, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा आप लोग कि मैंने यहाँ पे क्या करा, इनवॉइस नंबर मैंने फिल कर दिया, ठीक है। MEP 670 है ना 25-26, यहाँ पे क्या हमारा परचेज का इनवॉइस नंबर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फिलअप कर दिया, ठीक है। एंड देन क्या करना, हमको एंटर प्रेस करना है, एंटर करना है, एंटर करना है, एंटर करना है। यहाँ पे लिख रहा हूँ पार्टी नेम, ठीक है। अब हमको यहाँ पे डालना है, डिटेल करना है, पार्टी नेम डालना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, alt@ प्रेस करता हूँ मैं, एंड देन क्या चला जाता हूँ मैं अपने इनवॉइस पे, जो कि ये हमारा ये बिल है, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो पार्टी नेम में लिखा हुआ मंजू इंटरप्राइजेस, क्या लिखा हुआ, मंजू इंटरप्राइजेस, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च मारेंगे मंजू इंटरप्राइजेस, लेकिन हम लोग के पास देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग मंजू इंटरप्राइजेस का कोई लेजर हमारे पास नहीं बना हुआ है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं, क्रिएट। और क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है, Alt+C, क्या करते हैं, Alt+C, है ना, क्या करते हैं, Alt+C, है ना। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे डालना है पार्टी नेम, क्या डालना है यहाँ पे, पार्टी नेम, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या फिलअप करना है हमको, पार्टी नेम, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, जूम किया मैंने तो यहाँ पे लिखा और नेम, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या नाम डालना है, पार्टी नेम, क्या था हमारा, मंजू इंटरप्राइजेस। यहाँ पे क्या फिल करेंगे, MANGU, मंजू, ENTERPRIACS, है ना, मंजू इंटरप्राइजेस, क्लियर है ना। एंड देन मारेंगे एंटर, एंटर, ठीक है। अब इसका जो अंडर ग्रुप होता है मंजू इंटरप्राइज, है ना, मंजू इंटरप्राइज, ये क्या है, हम इनसे परचेज करे तो इसका जो अंडर ग्रुप है आपको अच्छे से पता होगा कि क्या होता है अंडर ग्रुप इसका, सन्ड्री क्रेडिटर, क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर। और ये हमारा जो है वो इस तरफ शो करता है, क्या होता है हमारा, सन्ड्री क्रेडिटर। तो सन्ड्री क्रेडिटर क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड देन आ जाएंगे हम लोग इधर, ठीक है। एंड देन आप लोग देखोगे तो यहाँ पे, ठीक है, एंड देन क्या करना है, एंटर, बाकी चीजों को हमको छेड़ा करना ही नहीं है, ठीक है। एंड देन इधर आने के बाद हम लोग को क्या करना होता है, एड्रेस फिलअप करना होता है। क्या होता है यहाँ पे हमको क्या करना है, फिलअप करना है, एड्रेस फिलअप करना है, ठीक ना। जैसे कि अभी इसका जो फुल स्क्रीन है ऐसा है, अभी देख सकते हो हम लोग नॉर्मल स्क्रीन पे आ गए। एंड देन क्या करता हूँ, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे, है ना। तो यहाँ पे क्या फिलअप करना है, मंजू इंटरप्राइजेस मैंने डाल दिया, नेम तो ऑलरेडी ले लेते हैं यहाँ पे। अभी इसका एड्रेस फिलअप करना है, तो एड्रेस देखेंगे कि क्या एड्रेस है इसका, ठीक है ना। तो अगर इसका एड्रेस देखोगे तो मैं ज्यादा नहीं लूंगा, लिखा हुआ पटना बिहार कहीं इसका एड्रेस है, ठीक ना, है ना। मेहंदीगंज है ना, थाना रोड, है ना, पटना बिहार 8,08,000, है ना। तो हम लोग क्या कर देंगे, डायरेक्ट मैं अभी फिलहाल पटना बिहार डाल देता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ मैं यहाँ पे अपना पटना बिहार डाल देता हूँ, ठीक है, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे फिलअप कर देता हूँ PATNA, पटना डैश BIHAR, पटना डैश बिहार, ठीक है। अगर लेकिन आप लोग को जब वर्क करेंगे तो आप लोग को पूरा एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना होगा, क्लियर है। एंड देन क्या करना है, एंटर। स्टेट कौन सा होगा, पटना में तो बिहारी स्टेट होगा, क्लियर है, तो बिहार ले लेंगे, है ना। पिन कोड पूछ रहा है, पिन कोड चाहेंगे तो डाल सकते हैं, इधर इसको स्किप करेंगे, है ना। स्किप करने के बाद हम लोग को क्या करना है, एंटर मारना, एंटर। अब यहाँ पे पूछ रहा है GST रजिस्ट्रेशन टाइप, क्या पूछ रहा है हमसे, GST रजिस्ट्रेशन टाइप। जैसे कि हम लोग यहाँ पे अभी एक सेकंड, है ना, यहाँ पे अब लिखा है, और यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, देख सकते हो आप लोग, हमारे पास 3 ऑप्शन दिख रहा है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है हमसे कि क्या GST रजिस्ट्रेशन टाइप, है ना, मतलब इसका GST रजिस्ट्रेशन टाइप अगर हम लोग रेगुलर में रखते हैं ना, क्योंकि देखिए इसके पास अगर GST नंबर है तो हम लोग को रेगुलर में ही रखना होता है, जिसके पास GST नंबर नहीं होता वो अनरजिस्टर्ड में होता है, ठीक है ना। और एक कंपोजिशन स्कीम है जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कंपोजिशन स्कीम के बारे में आप लोगों को, ठीक है। तो ये क्या जाएगा हमारा रेगुलर में, रेगुलर मारने के बाद एंटर करेंगे, है ना। और एंटर करने के बाद हमसे पूछ रहा है कि GSTIN इसका नंबर क्या है, जो यहाँ पे आप डालिए उसका, ठीक है। GST नंबर हमको डालने के लिए यहाँ पे बोलता है, ठीक है। हम लोग जाएंगे बिल पे, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग बिल पे आ जाएंगे, ठीक है। बिल पे आने के बाद इसका देखेंगे कि GST नंबर क्या है यहाँ पे। तो देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ 10AUAP, क्या लिखा हुआ 10AUAP। तो हम लोग जाएंगे अपने टैली पे, फिलअप करेंगे 10AUAP, ठीक है, AUAP। एंड देन हम लोग आ जाएंगे इस पे, ठीक है। एंड देन क्या लिखा हुआ है ना, एस, है ना 9585, है ना, एस 9585, ठीक है। एंड देन फिर जाएंगे इधर एंड देखेंगे कि Q1ZU, है ना। तो क्या डाला, Q1ZU, है ना। तो ये मैंने क्या कर दिया, अभी यहाँ पे मैंने इसका GST नंबर फिलअप कर दिया, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने GST नंबर क्या किया, मैंने फिलअप
कर दिया, क्लियर है। एंड देन जीएसटी नंबर फिलअप करने के बाद हमको कुछ नहीं करना है, एंटर करना है, एंटर करना है, एंटर करना है ना। एंड देन हम लोग देखोगे तो नीचे में पूछ रहा है हमसे कि है ना क्या आप ये एक्सेप्ट करना चाहते हो ना, हमसे क्या पूछा है एक्सेप्ट करने के लिए, तो क्या मैं एक्सेप्ट कर दूं, सेव कर दूं, तो एंटर, यस, है ना। जैसे मैंने एक्सेप्ट किया तो क्या हो गया, इसका लेजर हमारा बन करके रेडी हो चुका है, देख सकते हो आप लोग, है ना। अब यहाँ पे पूछ रहा है ना रिसिप्ट डिटेल, अगर चाहते हो तो कुछ फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर देंगे, है ना। अब यहाँ पे एंटर मारेंगे एंड देन यहाँ पे हम लोग मिला लेंगे कि हमने जो फिलअप किया वो सही से हमारा फिलअप हुआ है या फिर नहीं हुआ है। जैसे कि मैं प्लस करूंगा तो देख सकते हो सप्लायर नेम यहाँ पे सारा चीज है, एड्रेस मैंने इतना ही डाला था तो एड्रेस यहाँ इतना ही रहेगा, एंटर, है ना, एंटर। स्टेट हमारा बिहार था तो बिहार हो जाएगा, इंडिया कंट्री हो जाएगा हमारा, है ना, रेगुलर हो जाएगा, जीएसटी नंबर इसका है ना, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, बिहारी है तो बिहार, एंटर, है ना। एंड देन क्या करना है, फिर यहाँ पे एड्रेस भी मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप करके एंटर 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 एंड देन एक्सेप्ट, ठीक है ना, एक्सेप्ट कर लिया हम लोग, है ना। अब हम लोग उससे पूछ रहा है कि परचेज का लेजर क्या पूछ रहा है हमसे, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि परचेज का लेजर क्या होगा, तो परचेज का जो लेजर होता है वो परचेज अकाउंट में ही होता है, ठीक ना, जो कि हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ, ठीक है ना, क्या है, बना हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे इस साइड में आपको अगर दिख रहा होगा, है ना, तो देख सकते हो हम लोग 4 लेजर ऑलरेडी परचेज के नाम से बना रखे, ठीक है। एक परचेज अकाउंट है, परचेज गुड्स है एंड परचेज जीएसटी है, तो किसी में भी मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि सबका जो अंडर ग्रुप होता है वो परचेज ही होता है, ठीक है। जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देख सकते हो परचेज का जो लेजर है वो यहाँ पे ऑलरेडी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है, ठीक है। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो हमसे पूछ रहा है नेम ऑफ आइटम, क्या पूछ रहा है हमसे, नेम ऑफ आइटम। तो नेम ऑफ आइटम में हमारे पास क्या है इस टाइप, ठीक ना, तो हम लोग आ जाएंगे इस पे और देखेंगे कि नेम ऑफ आइटम में क्या था। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ तिथ गियर, क्या लिखा हुआ हमसे, तिथ गियर, क्या है हमसे पूछ रहा है तिथ गियर, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे और देखेंगे तिथ गियर का हम लोग के पास आइटम बना हुआ है भी या फिर नहीं है। तो TEETH देखोगे तो हम लोग जैसे ही सर्च मारते हैं हमारे पास ये आइटम तो बना हुआ नहीं है ना, क्या है, नहीं है। देन हम लोग को क्या प्रेस करना होता है, ऑल्ट सी, क्या प्रेस करना होता है, ऑल्ट सी। ऑल्ट सी जैसे ही प्रेस करते हैं तो हम लोग को दिख रहा होगा स्टॉक आइटम क्रिएशन, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को नाम दिख रहा होगा, एक सेकंड मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ स्टॉक आइटम क्रिएशन, है ना, है ना। यहाँ पे खुल गया हम लोग लीजर। अब यहाँ पे डालेंगे क्या था, तिथ गियर था आइटम का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे फिलअप करेंगे TEETH, टिथ, टिथ गियर, ठीक है, क्लियर है। हम प्रेस करेंगे एंटर, एंटर, है ना, क्या प्रेस करेंगे, एंटर, एंटर, है ना। अब यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, ये हार्डवेयर है ना, पार्ट्स है, स्पेयर पार्ट्स है तो स्पेयर पार्ट्स, अदरवाइज इसको हम लोग प्राइमरी में रखेंगे, है ना, पीस में डाल देते हैं इसका यूनिट्स, क्लियर है, एंटर। अब यहाँ से हमसे पूछ रहा है कि जीएसटी क्या होगा, यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, है ना। यहाँ पे कर देंगे स्पेसिफाई डिटेल हियर पे, ठीक है, स्पेसिफाई डिटेल हियर करेंगे हम लोग, ठीक है, एंटर करेंगे, है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एचएसएन कोड फिलअप करेंगे, क्या करेंगे, इसका एचएसएन कोड यहाँ पे फिलअप करेंगे। तो एचएसएन कोड देखने के लिए हम लोग आ गए अपनी इनवॉइस पे। अब आप लोग को यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा एचएसएन कोड इसका, ठीक ना, 87089900, है ना। तो यहाँ पे फिलअप कर देंगे 87089900, ठीक है, एचएसएन कोड डाल दिए एंड देन एंटर, एंड देन एंटर, ठीक है। अब यहाँ से पूछ रहा है ना जीएसटी रेट डिटेल्स, यहाँ पे भी करेंगे स्पेसिफाई डिटेल हियर पे, ठीक है, एंड देन क्या करना है, एंटर, है ना, एंटर, एंड देन इसका जीएसटी रेट डालना जो कि 18% होगा मे बी, है ना। तो देख सकते हो एक में लगा हुआ 14% और एक में लगा हुआ 9%, ठीक है, कितना, 14% और 9%। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे बता रहा है रजिस्ट्रेशन कोड 87089900, मतलब इस वाले जीएसटी मतलब कि रजिस्ट्रेशन कोड में 14% और 14%, कहने का मतलब कि टोटल जो हम लोग को जीएसटी लगा है इसमें वो 28% लगा है, टोटल कितना लगा है, 28% लगा है, क्लियर है। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे क्या करेंगे, 18% ना डालकर 28%, सॉरी कितना डालेंगे हम लोग, 28% जीएसटी रेट, एंड देन ये क्या गुड्स है तो गुड्स रखेंगे, एंड देन एंटर, है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा आइटम नेम बन करके रेडी हो चुका है ना। अब कितने क्वांटिटी था, तो 50 पीस है तो हम लोग यहाँ पे डालेंगे 50 पीस, क्लियर है ना, एंड देन एंटर, ठीक है। अब इससे रेट पूछ रहा तो रेट कितना है यहाँ पे, तो देखोगे तो यहाँ पे रेट जो है इसका वो 40 रुपीज है, कितना है, 40 रुपीज। देन हम प्रेस करेंगे 40 रुपीज, ठीक है, रेट, है ना। जैसे कि अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट दिखा रहा होगा आप लोगों को, है ना। अगर नहीं दिख रहा होगा क्लियर तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इस कॉलम में हम लोग को क्या दिखा रहा है, हमारा क्वांटिटी है एंड यहाँ पे रेट डालना है। अगर इसमें कुछ डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट भी डाल देते हैं, लेकिन हमारे पास अभी कुछ डिस्काउंट नहीं है तो नहीं डालेंगे, ठीक है। एंड देन इसका टोटल अमाउंट जो हुआ वो 2000 रुपया हो गया, ठीक है, क्लियर है। एंड देन हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पे, ठीक है। अगला जो हमारे पास है वो सॉकर है, क्या है, शॉक, है ना, अब्जॉर्बर, ठीक है ना। ये एक सॉकर टाइप, एक सॉकर का नाम है, ठीक है, क्या है, एक शॉकर है, ठीक है, शॉर्ट में लिखा हुआ, ठीक है। तो हम लोग जाएंगे नेक्स्ट आइटम क्रिएट करेंगे शॉकर का, एंटर एंटर एंटर, एंड देन क्रिएट करेंगे अगला आइटम, ठीक है। और आइटम क्रिएट करने का शॉर्टकट की होता है, जहां पे हमको रिक्वायरमेंट होता है वहां पे प्रेस करते हैं ऑल्ट सी, जो कि आपको पहले से ही पता है, ऑल्ट सी प्रेस कर दिया मैंने, क्लियर है ना। अब यहाँ पे क्या चाहिए, सॉकर, SHOCKER, क्लियर है, शॉकर, है ना। एंड देन क्या करना है, एंटर, एंटर, है ना।
एंटर, है ना। अब इसको क्या करेंगे, पीस में सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, स्पेसिफाई डिटेल हेयर करेंगे यहाँ पे, जो कि आपको पहले से ही पता होगा, है ना। एंड देन क्या करेंगे, इसका एचएसएन कोड डालेंगे। तो एचएसएन कोड क्या है इसका भी 87089900, है ना। तो 87089900 एंड देन एंटर एंटर। एंड देन इसका क्या करेंगे, जीएसटी रेट आपको पता था कि इस वाले एचएसएन कोड का जो जीएसटी रेट यहाँ पे फिलअप करना था वो कितना था, 28%, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 28% डालेंगे, ठीक है। देखो मैंने डाल दिया, आपको दिखा देता हूँ मैं जूम करके, ठीक है। देख सकते हो 28% मैंने डाला है, क्लियर है ना, है ना। तो क्या डाला यहाँ पे, 28% डाला। एंड देन क्या करना है, इसको एक्सेप्ट कर, ठीक है, एंटर मार के। सॉरी, यहाँ पे कुछ और फिलअप, एंड 28%, एंड देन क्या करना है, एंटर, है ना, क्लियर है। हमें क्या करूंगा, यहाँ पे इसका क्वांटिटी पूछ रहा है तो 33 पीस है तो 33 डाल देंगे, एंटर करेंगे। हमसे क्या पूछ रहा है, हाँ मे भी कर भेजे होंगे, है ना। ठीक है। अब यहाँ पे इसका रेट कितना है, 1100 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1100 यहाँ पे फिलअप कर देंगे, ठीक है। एंटर एंटर एंटर, ठीक है। ये मैंने क्या किया, यहाँ पे ये अमाउंट डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड आइटम जो हमारे पास है वो मोटर है, जो कि 1000 वाट का है। क्या है, मोटर हमारे पास है 1000 वाट का, ठीक है। तो देन यहाँ पे ऑल्ट से फिर से प्रेस करेंगे, एंड देन अगला जो लेजर क्रिएट करेंगे वो मोटर का क्रिएट करेंगे, MOTOR, मोटर 1000 वाट, ठीक है ना। एंड देन एंटर एंटर एंटर, है ना। एंड देन क्या हमसे पूछ रहा है, पीस में डाल देते हैं। एंड देन क्या करेंगे, इसका स्पेसिफाई डिटेल हेयर करेंगे यहाँ पे। एंड देन क्या हमको फिलअप करना है, यहाँ पे एचएसएन कोड डालना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, बिल पे जाएंगे, ठीक है। बिल पे जाने के बाद हम लोग को देखना है कि एचएसएन कोड कहाँ पे मोटर का, ठीक है। तो ये मोटर हो गया हमारा, इसके जस्ट सामने में दिख रहा होगा आपको, है ना। एचएसएन कोड क्या है, 85013210, 85013210। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे एंड फिलअप करेंगे 85013210, क्लियर है, एंटर। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, एंटर मार करके यहाँ पे हमको जीएसटी रेट डालना है, ठीक है। अब हमको पता है कि 8501 है ना, 3210 का जो जीएसटी रेट था वो कितना था, 18%। देन यहाँ पे फिलअप कर देंगे 18%, एंड देन एंटर 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 एंड देन एक्सेप्ट, है ना। हम लोग आकर के यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो क्वांटिटी है वो कितना है, 5 पीस है। तो हम लोग क्या डालेंगे, यहाँ पे 5 पीस, एंड देन एंटर, ठीक है। अब इसका रेट देखेंगे तो 2800 है, तो यहाँ पे डाल देंगे 2800, ठीक है, क्लियर है ना। एंड देन एंटर एंटर एंड देन 14000, ठीक है, 14000, एंटर। एंड देन अब देखते हैं इसमें और आइटम है, नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, इस तरफ आ जाएंगे, एंड देन वन टाइम और इंटर करना है हम लोग को, क्लियर है। वन टाइम और इंटर मारने के बाद हमको लगाना है यहाँ पे CGST, ठीक है। क्या डालना है, CGST, ठीक है ना, CGST। एंड देन मारना आपको SGST, ठीक है। ये क्या हुआ, दो टाइप का टैक्स लगता है, जिस स्टेट में उसी स्टेट में सेल करते हैं, तो ठीक है, क्लियर है ना। जैसा कि मैंने अभी CGST SGST यहाँ पे लगा दिया, देखिए, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको CGST SGST, ठीक है ना। और ये दोनों टैक्स क्या होता है, सेम होता है ना। तो देखो आप लोग टोटल जो है बस CGST SGST, और यहाँ पे अगर आप लोग को देखोगे तो ये अमाउंट है हमारा, है ना। और ये तीनों अमाउंट का यहाँ पे सम होता है, ये होता है हमारा टैक्सेबल वैल्यू। क्या होता है हमारा, ये टैक्सेबल वैल्यू होता है, ठीक है ना। और टैक्सेबल वैल्यू पे आप लोग जीएसटी लगाते हैं, देन जीएसटी लगने के बाद जो हमारा फाइनल जो इनवॉइस अमाउंट होता है वो हमारा यहाँ पे नीचे में शो करता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो शो कर रहा है वैल्यू आपको 65,554 रुपया, ये क्या होता है, हमारा इनवॉइस वैल्यू होता है, जिसमें जीएसटी इंक्लूडेड, मतलब जीएसटी लगने के बाद जो हमारा फाइनल वैल्यू बनता है वो ये बनता है, ठीक है। अगर मैं टोटल पीस का बात करूँ तो हम लोग टोटल पीस जो खरीद रहे हैं वो 88 पीस खरीद रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग एक चीज अभी भी छोड़ रहे हैं, वो होता है हमारा डेट, है ना। डेट हमारा इधर राइट कॉर्नर पे शो करता है, ठीक है ना। क्या करता है, हमारा डेट जो है हमारा वो राइट टॉप कॉर्नर पे शो करता है, जो कि आपको अभी यहाँ पे दिख रहा होगा। क्या दिखा रहा, 12 दिसंबर 2025 फ्राइडे, है ना। लेकिन क्या मैंने इसी डेट को परचेज किया है, तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं अपने इनवॉइस से, ठीक है, अपने बिल से कि हमारा जो डेट है वो कितना है, ठीक है। तो हम लोग आ जाते हैं इस पे, ठीक है, अपने इनवॉइस पे। एंड देन जाते हैं थोड़ा सा ऊपर में इसको, ठीक है। और ऊपर में जाते हैं तो हम लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि हम लोग जो इसको परचेज किए हैं वो किए हैं 17 जून को। कब किए हैं, 17 जून को। हम लोग कब खरीदे हैं, 17 जून को, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेट चेंज करेंगे, ठीक है। मैंने डेट चेंज करने के लिए एक तो शॉर्टकट की बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है, शॉर्टकट की बताया था ना। क्या प्रेस करते हैं, F2। एंड दूसरा तरीका हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राइट साइड में, ठीक है। मैं भी जूम कर देता हूँ इसको, देखोगे आप लोग, है ना। और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शॉर्टकट की बोल रहा है कि F2 प्रेस कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे टैप करके आप लोग डेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अभी टैप करूंगा, ठीक है। ठीक है, मैं जैसे ही टैप करूंगा तो हमको एक ऑप्शन खुला होगा, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डेट पूछ रहा हमसे, वॉचर डेट। क्या पूछ रहा हमसे, वॉचर डेट, ठीक है ना। यहाँ पे वॉचर डेट पूछ रहा है डालने के लिए, ठीक है। तो मैं वॉचर डेट में भी डाल देता हूँ। कितना डेट था उसमें, मेरे ख्याल से जून था, एक सेकंड, जून मंथ का था, ठीक है। तो 1 सेकंड हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं डेट। तो वो था 17 जून। कितना था हमारा, 17 जून। देन यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग, एंड देन यहाँ पे क्या फिलअप कर देंगे हम लोग, 17 जून, 17 जून 2025, क्लियर है। इस टाइप से आप लोग डेट फिलअप कर देंगे, एंड देन क्या कर देंगे, एंटर, है ना। क्या कर देंगे, एंटर, है ना।
अब ये क्या हो गया, हमारा डेट हो गया यहाँ पे चेंज। क्या हो गया, हमारा डेट हो गया यहाँ पे चेंज। जैसे कि अगर आप राइट टॉप कॉर्नर पे आप लोग देखोगे, आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा 17 जून ट्यूसडे का दिन था, उसी दिन हम लोगों ने ये सामान को खरीदा है, ठीक है, क्लियर है। तो अब ये हो गया हमारा सारा चीज। अब हम लोग को रेडी हो गया बिल। ये जो परचेज का इनवाइस था टोटल हम लोग क्या कर लिए, रेडी कर लिया, डेट भी मिला लिए, इनवाइस नंबर भी मिला लिया है ना, और पार्टी नेम भी फिलअप कर लिए, सारा आइटम भी डाल दिए, हम लोग का जीएसटी भी लग गया है ना। अब हम लोग का जो फाइनल जो काम होता है वो टोटल वैल्यू चेक करना होता है। ये जो हमारा इनवाइस वैल्यू है, क्या हमारे परचेज इनवाइस से मैच कर रहा है फिर या फिर नहीं कर रहा है ना। इनवाइस अमाउंट हमारे पास 65,400 है ना, 544 रुपये, ठीक ना। ये इनवाइस अमाउंट जो है वो हमारा इनवाइस वैल्यू से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जैसे कि हमारा परचेज वाउचर है उससे ये वैल्यू मैच खा रहा है या फिर डिफरेंट है, ठीक ना। अगर सेम है इट मीन्स कि लोगों ने जो परचेज का जो बिल चढ़ाया वो सही है, और अगर जैसे ही डिफरेंट दिखेगा इट मीन्स हम लोग को जो चढ़ाया वो गलत है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या कर देता हूँ अभी मैं, चलिए मैं देखता हूँ कि कितना है इसमें। सो नाउ वी कैन सी हियर, है ना, इसमें देखते हैं कितना है हमारा। सो ठीक है, जाते हैं हम लोग नीचे में, और अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो यहाँ पे देख सकते हो अमाउंट जो है वो 65 है ना 544 ही है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको टोटल अमाउंट, है ना। यहाँ पे आपको इसका जीएसटी दिख रहा होगा, है ना, सारा चीज आपको दिख रहा होगा, है ना। ये अमाउंट हो गया हमारा टैक्सेबल अमाउंट, है ना, 52,300, ठीक है ना। एंड देन इस पे जो जीएसटी लगा वो ये आपको शो कर रहा होगा, है ना। एंड देन इसका टोटल जो इनवाइस वैल्यू वो यहाँ पे ये आपको शो कर रहा होगा, क्लियर है, देख सकते हो आपको। तो ये बिल था हमारा, है ना। एंड देन बिल का हम लोग इस टाइप से परचेज का जो एंट्री है वो कर लेते हैं टैली में, ठीक है। एंड देन हम लोग आते हैं अल्ट टाइप से इधर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा एंट्री हो चुका है, ठीक है, एंटर, एंटर, ठीक है। एंड देन क्या कर लेना इसको। अब मैं यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर मारूंगा, है ना, फाइनल, तो हमको एक लास्ट ऑप्शन दिखाएगा कि आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है ना। क्या मैं इसको एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, जैसे मैं इंटर मारूंगा ये हमारा क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं अभी क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको एक्सेप्ट ना करके इसको पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, क्या करना चाहता हूँ, पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, ठीक ना। तो यहीं से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, है ना। तो एक्सपोर्ट करने का दो तरीका है हमारे पास, कितने तरीके हैं, दो ऑप्शन है हमारे पास, कैसे कैसे कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास, है ना, कि हम लोग पहले आ जाएंगे यहाँ पे, एक्सपोर्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड, है ना। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जहाँ पे मेरा माउस, है ना, माउस पॉइंटर जहाँ पे गया वहाँ पे एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन होगा, ठीक है, मैं जूम कर देता हूँ आपको ताकि क्लियर हो देखने में, ठीक है। दिख रहा है आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे टैप करेंगे तो हम लोग के पास ऑप्शन खुलता है, ठीक है ना। एंड दिखा रहा है कि यहाँ पे, है ना, करंट करंट जो इसको हम लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग जैसे ही अब एंटर मारेंगे तो ये क्या होगा, हमारा पीडीएफ में एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, पीडीएफ में एक्सपोर्ट हो जाएगा। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये क्या होगा, हमारा पीडीएफ में एक्सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है, देख सकते हो, है ना। यहाँ पे एक ऑप्शन हमको दिया है, ठीक है ना, कि एक्सपोर्ट करना चाहते हैं ना। अब जो इसका जो पाथ होगा, मतलब कि कहाँ पे सेव होगा जाकर के, ठीक है, जो होगा सी, है ना, सी ड्राइव में, है ना। फिर उसके बाद जाएगा प्रोग्राम फाइल एंड देन टेलीग्राम, एंड देन वहां पे हमको ये दिखेगा, ठीक है। और देख सकते हो यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, ठीक ना। अगर चाहते हैं जैसे कि ये भी हमको जो सेव होके मिलेगा वो हमको पीडीएफ में मिलेगा, किस फॉर्मेट में मिलेगा, पीडीएफ में, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। लेकिन नहीं, आपका मन है कि इसको हम लोग चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दिख रहा है कॉन्फ़िगर का, ठीक है, जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमको पीडीएफ में ना करके एक्सेल में करना हो या फिर किसी अदर फॉर्मेट में, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ से, क्लियर है। एक तो एक्सपोर्ट करने का यहाँ से हो जाएगा, एंड दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, ठीक है, दूसरा तरीका ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे हैं अभी, ठीक है ना, हम लोग क्या है डायरेक्ट इनवॉइस में, यहाँ पे आपको डायरेक्ट कंट्रोल प्रेस करना है एंड देन ई प्रेस करना है, ठीक है। जैसे प्रेस करेंगे तो हमको एक्सपोर्ट का ऑप्शन आता है, ये दूसरा तरीका है, ठीक है। एंड देन क्या कर लेंगे इसको एक्सपोर्ट। जैसे मैं एक्सपोर्ट पे टैप करूंगा तो ये हमारा क्या होगा, एक्सपोर्ट हो गया पीडीएफ में, ठीक है ना, क्या हो गया, ये एक्सपोर्ट होके हो गया, ठीक है। और देख सकते हो आप कुछ टाइम में ये हमको क्या होगा, खुल भी जाएगा, ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो अभी खुल ही रहा है ना। चलिए नाउ, सो देख सकते हो लोग, ये क्या हुआ, परचेज इनवाइस जो है हमारा वो मतलब कि परचेज हो चुका है और ये यहाँ पे खुल के रेडी हो चुका है, ठीक है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है, देख सकते हो। और ये हमारा जो यहाँ पे नाम आपको दिख रहा होगा, है ना, ये मेरा नाम दिख रहा है आपको, है ना। एंड देन जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा मंजू इंटरप्राइजेज है, ठीक ना, आपको दिख रहा होगा कौन कौन सा गुड्स है, तीर्थ गियर था, सॉकर था, है ना, मोटर था, जिसका एचएसएन कोड यहाँ पे आपको मेंशन किया होगा, देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, एचएसएन कोड भी आपको दिख रहा होगा। जीएसटी रेट भी देखा होगा कि ये दोनों एचएसएन कोड में 28% लगाया था और तीसरा वाले में 18%, वो भी दिख रहा होगा। कितना क्वांटिटी मैंने खरीदा था वो सारा चीज आपको यहाँ पे फिलअप दिख रहा होगा, जिसका रेट यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है ना, है ना। एंड देन यहाँ पे देखोगे फाइनल तो है ना 52,000 क्या था, है ना, 300 था, वो भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। ये सारा चीज हम लोग को अभी यहाँ पे इसमें इनवॉइस में दिख रहा होगा, ठीक है ना। एंड देन थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करेंगे, है ना, तो ये सारा हमारा टोटल अमाउंट दिख रहा होगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखोगे आप लोग तो यहाँ पे वर्ड में भी शो कर रहा है, ठीक ना, लिखा हुआ ना टोटल हमारा जो वैल्यू हुआ, है ना, लिखा हुआ ना इंडियन रुपी में लिखा हुआ, ठीक है, 65,504 ओनली, ठीक है।
क्लियर है? तो ये था हम लोग आज का इस टाइप का हम लोग परचेज इनवॉइस चढ़ाए, एंट्री किए, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता कि अगर आप लोग के पास परचेज का इनवॉइस मिले तो आपको चढ़ाने में किसी प्रकार का परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ मैं भी कल ऑफिस जाऊंगा तो मैं आपको अलग अलग टाइप का अगर परचेज इनवॉइस हमको मिलता है कुछ तो मैं व्हाट्सअप कर दूंगा और टेलीग्राम भी कर दूंगा हो सके तो आप लोग उसको क्या करना, चढ़ाना, ठीक ना। एंड देन उसको में अगर परेशानी आता है तो मेरे को 8 बजे से पहले बता देना, ठीक है। क्या करना, 8 बजे से पहले बता देना कि ये वाला इनवॉइस हमसे नहीं चढ़ा है, तो मैं क्या करूंगा कि कल का भी सेशन मैं इसी का रखूंगा और उसको चढ़ा करके बताऊंगा कि कैसे एंट्री करना है, ठीक है। अगर हो जाता है तो देन हम लोग क्या करेंगे, कल से सेल का बिल चढ़ाएंगे, क्या सेल का बिल। और सेल बिल से पहले मेरे ख्याल से, है ना, सेल बिल कहीं करते हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद आगे का फिर अपना वॉचर चढ़ाएंगे, ठीक है। क्लियर है ना। और मेरे ख्याल से ये बिल ऑलरेडी हम लोग पहले भी प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है। खैर कोई नहीं, रिवीजन हो गया हमारा, है ना। तो चलिए हमारा आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है और इसको हम लोग क्या करते लेते हैं, अभी सेव कर लेते हैं, ठीक ना। और एक तो आप ऐसे सेव कर सकते हो और दूसरा ऑप्शन हमारे पास कंट्रोल ए प्रेस करके भी हम लोग सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वैल्यू सेव, ठीक है। चलिए, तो हमारा सेशन आज का होता है यहीं पे खत्म, ठीक है। और हम लोग कल चलते हैं नए वाउचर के साथ, ठीक है ना। और मैं कुछ कुछ भेज दूंगा आप लोग को ताकि आप लोग उसको चढ़ाओ और देखो, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं कल अब, ठीक है। मैं भी इसको स्टॉप कर देता हूँ।